सभी साथियों को आज यूपीएसआई के बारे में बात करने वाले हैं। आपके कितने पद आने वाले हैं, कौन सी किताबें आपको पढ़ना चाहिए, कौन से कोर्स से पढ़ना चाहिए और कितने दिन में आपकी ये तैयारी हो जाएगी, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए बहुत सी चीज़ों के फ्री में कोर्स की भी बात करेंगे। आपको फ्री में कोर्स कहाँ से मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करें यूपीएसआई के वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी आपको यूट्यूब पे लोग कोई 6,000 बता रहा है, कोई 5,000 बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, लेकिन अभी जो जानकारी है 3900 कुछ पद हैं, समथिंग मान लीजिए आपके 4,000। इससे ज़्यादा भी पद की बात नहीं, अभी मैं आपको ये 15 दिन पहले का बता रहा हूँ। बाकी जैसे बढ़ेंगे मैं आपको सूचना दे दूँगा। फिलहाल ये ऑफिशियल जानकारी, बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन कुछ चीज़ें प्राइवेसी में, इसलिए इतना है, तो इसके लिए टेंशन छोड़ दे। अब देखो तैयारी आपको कहाँ से करना है। देखो तैयारी आप कहीं से भी करें, एक चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, जो मेरे से पिछली बार गलती हुई और आपसे इस वैकेंसी में यूपी पुलिस की 60,244 में, वो सबको पता है। आते हुए क्वेश्चन एक गलत किया आपने, एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर लिए, वो चीज़ें होती है। तो मेरे भाई किसी भी चीज़ को एकदम लगाव मत लेना कि यार मुझे किसी भी कीमत, आपका काम क्या है, पढ़ना, वो चीज़। मेरे अंदर भी वही आ गया था कि मैं किसी भी कीमत मुझे निकालूँ, तो ये चीज़ें मेरे अंदर था। मेरे साथ वाले, मेरे सामने जितने उनके क्वेश्चन सही होते थे, मेरे भी उससे लगभग 1-2 ज़्यादा ही होते थे। उनका हो गया, मेरा नहीं। कारण यही था कि उस चीज़ का प्रेशर ले लिया और जो आते हुए क्वेश्चन छूट गए, समय कम पड़ गया, वही लगभग मेरे 118 क्वेश्चन सही हुए थे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए परेशान नहीं। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को मेन टारगेट मत करें कि मुझे किसी भी केस में इसको निकालना। आपका काम क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करना, उसका रिवीजन करना, मेहनत करना। बस आपका काम मेहनत करना। सफलता की चिंता मत करें, सफलता आपको मिल जाएगी, मेहनत। बस अगर आपके अंदर डर बैठ गया कि मुझे निकालना, ये चीज़ें नहीं लाना आपके अंदर, ठीक है। अब बात करें आपकी एज की। देखो सबसे पहले बात करें आपको पढ़ना कहाँ से। देखो आपको बुक से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुक अभी मैं बताऊँगा आपको कौन कौन से ले लेना। बाकी अगर आप अभी बिगनर हैं, तैयारी करना चाहते हैं शुरू से, अभी आपके पास कम से कम 6 महीना है, तो 6 महीने में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो 6 महीने में हो जाएगी, तो आप किसी का कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है खरीद, तो आप खरीद सकते हैं। उसके लिए मैं मना, एक बार आप पढ़ लेंगे कोर्स, लेकिन फिर उसके बाद आपको ना यूट्यूब पर मैराथन देखना है, ये सब नहीं देखना है। तो एक बार पढ़ लीजिए कोर्स, उसके बाद आपको फालतू की चीज़ों पे समय नहीं देना। लगभग आपका कोर्स वही है जैसे यूपी पुलिस में था। कुछ चीज़ें यहाँ थोड़ा टफ हो जाती हैं, बस वही चीज़ें होती हैं। और एज की बात करें, आपकी एज महिला पुरुष दोनों की 21 से 28 होती है। ओबीसी से ST को 5 साल की छूट मिलती है। तो जो है अब एज देखो आपकी कब से काउंट होगी। एज आपकी 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी, अगर वैकेंसी दिसंबर के पहले आए। अगर दिसंबर के बाद आती तो 1 जुलाई 2025 से ये डेट आपकी हो जाएगी। और हाइट की बात करें तो हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर जनरल की होनी चाहिए, और ST की 160, जनरल OBC और SC की 168 सेंटीमीटर पुरुष में, और ST में 160 सेंटीमीटर। महिलाओं में बात करें 152 सेंटीमीटर जनरल OBC SC की, और ST की बात करें 147। और रनिंग की बात करें आपके लिए 28 मिनट में होती है, और महिलाओं के लिए 16 मिनट में होता है आपका 2.5 किलोमीटर। तो रनिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये है, क्या इस बार जो है प्री मेंस होगा। तो देखो प्री मेंस की अभी कोई संभावना नहीं, लेकिन हाँ हो सकती है। जो नई नियमावली आई थी उस हिसाब से हो सकता है। तो बाकी प्री मेंस से कोई दिक्कत नहीं, 2 पेपर करवा लेंगे तो जो भीड़ रहती है वो कम हो जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत हो। अब सबसे बड़ी बात है कि योग्यता आपकी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, उसके समान है तो कोई डिग्री आपके पास है। एक और बड़ा क्वेश्चन था कि क्या जो है अपीयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं। तो अपीयरिंग वाले बिल्कुल भी फॉर्म नहीं डाल सकते। आपका उस पर साफ साफ लिखा है कि आपका फॉर्म जो है आप उसमें एलिजिबल नहीं है। तो अपीयरिंग वाले कोशिश भी करना कि आपको फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। अपीयरिंग वाले उस चीज़ का आपको डाउट हो गया। पर एक और डाउट होगा कि NCC वगैरह का नंबर मिलता है। तो NCC वगैरह का आपको कोई भी नंबर मिलता, चाहे आपके पास O लेवल हो, भी कुछ भी नहीं मिलता। बस उसका फ़ायदा आपको कब मिलता है, जब आपके समान किसी व्यक्ति की मेरिट हो, आपके पास योग्यता है, तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। बस इतना इसका काम है, ठीक है। उसके पीछे आप पर ज़्यादा दिमाग लगाए। अब सबसे पहले बात करें कि बेस्ट कोर्सेज थी। तो कोर्स आप चाहे जो आपका फेवरेट टीचर हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो मैं आपको वहाँ सारे कोर्सेज का फ्री पीरियड दिया हूँ। जो लोग वहाँ जुड़े एक बार कमेंट करके बता देना, आपको दिया हूँ मैंने जो कोर्स आपको चाहिए था। आपको किताबें मिल जाएंगी जो आपको यूपीएसआई से रिलेटेड है, सबके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, वहाँ आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। अब बेस्ट बुक की बात करें, देखो हिंदी के लिए आपको मार्केट में 2 ही किताबें आपके लिए बेस्ट हैं।
या तो आपकी यूनिवर्सल या तो आदित्य। इसके अलावा मुझे कोई बेस्ट बुक नहीं लगी, दोनों मेरे पास हैं। तो दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना होगा तो मैं आदित्य को नहीं लूँगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल सबसे बेस्ट है। इसकी नया वर्जन भी आ गया है। अब यूनिवर्सल में खास क्या है कि यूनिवर्सल में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं मिलती, आदित्य में आपको बीच बीच में मिस्टेक नहीं देते। बाकी दोनों आप बुक अपने आप में बेस्ट हैं। यूट्यूब प्लस में आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं बुकों से आए, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हैं। और बात करें आपके रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप किसी से भी पढ़ लीजिए, मास्टर रीजनिंग होगी, ये है वो। लेकिन ये मेरे पास जो केपी सिंह की है, इस पर आपको ऐसी मतलब कि जो आपके हर चैप्टर में क्वेश्चन होता है वो सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन दिए कि एक जैसे आपके दिशा परीक्षण में 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे टाइप दिए गए। कोडिंग डिकोडिंग में 15 टाइप के बनते हैं, तो सारे टाइप के। ये मुझे खास लगा। आप इससे अपने बिगिनर हैं तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जब आपकी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस के लिए अन्य बुक जैसे RWA की और मास्टर रीजनिंग हो गया, किरण की, बहुत सारी किताबें आप उनको ले सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें हैं, ये मैंने बता दिया। बाकी आपके पास कोई भी हो उससे पढ़ सकते हैं। और मैथ के लिए बात करें तो मैथ देखो, पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है अपना, तो SD यादव वगैरह ले लीजिए, सबसे बढ़िया चीज़ है। कि SD यादव से अच्छी बुक आपको आज तक कोई नहीं मिली होगी। मैंने उसी से शुरुआत की थी। SD यादव सबसे बेस्ट बुक है, मैंने उसी से सीखा। वो पढ़ने का एक तरीका लो। हाँ, बाकी वो चीज़ें बेसिक में बहुत अच्छी बुक है। जब आप अच्छा लेवल में पढ़ लेते हैं SD यादव, तो मेरे हिसाब से ये RW वाली मैंने मंगाया था स्पेशल UPSI CGL के लिए, तो इस पर देखिए अच्छे से इसमें दिया गया है। आप ये किताब भी ले सकते हैं राहुल तेवतिया सर के, क्योंकि मैंने इनसे मैथ पढ़ा था तो मुझे समझ में आया। तो आप इससे भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें UPSI प्रीवियस ईयर ये सारे दिए गए, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बता दी। और बाकी अगर आपको बेसिक मजबूत करना हो तो जैसे मेरे पास स्ट्रक्चर 40 है, कैलकुलेशन मजबूत करना, ये भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका। और अब बात करें आपके GS की। GS में देखो, मूल विधि के लिए आप युग की भी किताब है, ये मेरे टेलीग्राम पर जाएंगे, आपको इसके PDF मिल जाएगी। और बाकी मैंने जितनी आपको किताबें बताया हूँ, ये सारी किताबें आपको PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। तो मूल विधि के लिए मैंने बता दिया, आप घटना चक्र ले सकते हैं, ये दोनों में, ठीक है। और पॉलिटी के लिए बात करें तो पॉलिटी के लिए ये किताब है सबसे बढ़िया, परीक्षावाणी, बेहतरीन किताब है। आप लक्ष्मीकांत भी ले सकते हैं, लेकिन परीक्षावाणी से मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें फैक्ट अच्छे से दिया है और इसमें क्वेश्चन भी आपको बार बार पढ़ लेते हैं। जो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नीचे दिए, तो आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मुझे बेस्ट लगी, यही आप इससे ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और बाकी बात करें स्टैटी, जैसे NCERT में किताब लीजिए स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि आपका मेन गोल वाला आपका मूल विधि और क्वालिटी का रहेगा। तो बाकी अगर GS के लिए पढ़ना है तो एक ये मेरे पास किताब है मैथ्स बॉन्डवाल, इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में अगर और भी अच्छे से थोड़ा और पढ़ना है तो या तो आप जिसके पास पूजा पब्लिकेशन उससे पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको GS के साथ एक ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, चाहे लूसेंट के ले लो या। लेकिन अगर आप UPSI लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी मैंने ये मंगाया था आपकी परीक्षावाणी। परीक्षावाणी में क्या है कि ये PCS लेवल के जो क्वेश्चन हैं उसी हिसाब से दिए गए, तो आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिससे थ्योरी आप पढ़ते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको एक जो आपके क्वेश्चन में कमजोरी मिल रही है आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी अगर ज़्यादा भी आपको दिक्कत है, कम चीज़ें पढ़ना है, तो ये मैंने अभी मंगाया था UPSI के लिए एग्ज़ाम होता है। इसका तो बहुत सारा मटेरियल है, इसको किसी दिन मैं आपको डिटेल में दिखाऊँगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत कुछ मेरे पास मटेरियल है। तो पढ़ने के लिए मैं शौकीन हूँ, जो मुझे किताबें अच्छी लगती मैं सारी किताबें मंगा लेता हूँ एक बार। मेरे पास लगभग सभी किताबें। तो पढ़ने का आपके पास सही शौक हो। मेरे पास इस समय क्या है, पहले पैसे नहीं होते थे, अब जो मेरे पास पैसे हैं, मुझे जो लगता है मैं उस किताब को मुझे फेवरेट लगती है उसको मैं ख़रीद लेता हूँ। तो मेरे अंदर आपके अंदर भी होना चाहिए। पैसे नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग स्टूडेंट हो, इसलिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा देता हूँ, उसके लिए परेशान मत होइए। बाकी मुझे लग रहा है आपके मैंने सारे डाउट UPSI संबंधित क्लियर कर दिए हैं। तब इसका मतलब है आपको तैयारी अब शुरू से कर देनी है और कोई भी आपको दिक्कत नहीं। मुझे अगर आपको कोई भी डाउट लगते हैं तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज करें या इंस्टाग्राम पे करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। लगभग मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी UPSI से संबंधित। और सिलेबस की बात करें, आपको सिलेबस तो आपको पता है 400 नंबर का आपका पेपर होता है। आपके 100 नंबर का मूल विधि GS हो गया, उसके बाद 100 नंबर का मैथ हो गया, 100 नंबर की हिंदी हो गई, 100 नंबर की रीजनिंग हो गई। तो आप हिसाब से तैयारी करें, हर सब्जेक्ट को लेकर आपको तैयारी करना है, ना कि एक सब्जेक्ट छोड़ के चलें। सभी सब्जेक्ट को टाइम देगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट में किस में टाइम देना है, आपको हिंदी में टाइम देना है, मैथ में देना है, रीजनिंग। GS में आप थोड़ा कम देंगे
कि आप इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। जीएस भी आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आप वहाँ 6 घंटा दे रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में, तो जीएस में आप 1 घंटा दीजिए, क्योंकि जीएस आप है उसमें आप कितना भी कर लेंगे आपका स्कोर कम नहीं होता, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करें तो आपके 40 क्वेश्चन आपके आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है। ये आपको मैंने बता दिया। आपकी निगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं थी, क्या बता भविष्य में हो जाए, तो इसके लिए परेशान मत हो। अब तैयारी अपना शुरू कर दे। कुछ भी डाउट रहा करें कमेंट कीजिए या टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए।